अभी कुछ ही दिन पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा स्पॉन्सर्ड ब्रिटिश मीडिया हाउस बीबीसी ने भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी, जिसमें 2002 के गुजरात दंगे और भारत की मुस्लिम माइनॉरिटीज के साथ उनको लिंक करके प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कई निराधार आरोप लगाए गए थे। इस डॉक्यूमेंट्री को 2 पार्ट्स में रिलीज किया गया था और खास बात यह रही कि फर्स्ट पार्ट के खिलाफ इतना बैकलैश फेस करने के बावजूद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस डॉक्यूमेंट्री के सेकंड पार्ट को रिलीज करने दिया। इवन पाकिस्तान के पिछले 8 से 10 सालों के प्रोपेगेंडा से प्रधानमंत्री मोदी की इमेज को पूरी दुनिया में इतना नुकसान नहीं हुआ होगा जितना बीबीसी की इस एक डॉक्यूमेंट्री से होगा, क्योंकि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन यानी कि बीबीसी को दुनिया भर में देखा और सुना जाता है। 190 से ज्यादा देशों और टेरिटरीज में बीबीसी 40 से ज्यादा लैंग्वेजेस में न्यूज ब्रॉडकास्ट करती है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर जो ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज की गई है, इससे दुनिया भर में उनकी इमेज को काफी धक्का लगने वाला है। आज के बाद इस रिपोर्ट को कोट करके कई सारी स्टेटमेंट्स आएंगी, कई रिसर्च पेपर्स में इसको इंक्लूड किया जाएगा। ये सब कुछ तब जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भारत का कायापलट कर दिया है, डिजिटल ट्रांजैक्शंस में देश को वर्ल्ड लीडर बना दिया है। भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर काफी तेजी से बढ़ रहा है। कोविड-19 जैसी पेंडेमिक में न सिर्फ अपने देश के हित को सुनिश्चित करने का काम किया, बल्कि दुनिया के कई सारे देशों को मेडिसिन, लाइफ सेविंग ड्रग्स और फ्री वैक्सीन दी। कहने का मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दुनिया भर में किसी और रीजन से जाना जाना चाहिए था, लेकिन बीबीसी ने उनकी एक ऐसी इमेज पेश की जिसका रियलिटी से कुछ लेना देना ही नहीं है। जबकि चाइना में माइनॉरिटीज के साथ कितनी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, वहाँ पर उनका क्या हाल है, लेकिन इसके बावजूद चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बारे में बीबीसी ने आज तक ऐसी कोई भी रिपोर्ट रिलीज नहीं की है। इस रिपोर्ट के ऊपर अमेरिका के बाद अब रशिया की तरफ से भी एक रिएक्शन आ गया है, जिसका स्क्रीनशॉट रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर है। दरअसल रशिया के विदेश मंत्रालय की स्पोक्सपर्सन मारिया जाखारोवा से प्रेस ब्रीफिंग के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर बनी डॉक्यूमेंट्री के ऊपर एक सवाल पूछा गया था। रशियन स्पोक्सपर्सन मारिया जाखारोवा ने बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री के ऊपर किसी भी तरह का स्पेसिफिक कमेंट करने से इनकार कर दिया और कहा कि बीबीसी की ये डॉक्यूमेंट्री इस बात का सबूत है कि बीबीसी और वेस्ट यानी कि अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे जो ये वेस्टर्न देश हैं, ये किस तरह से अलग अलग फ्रंट्स के ऊपर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर शुरू कर रहे हैं। यानी ये डॉक्यूमेंट्री भी भारत और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक तरह का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। सेम उसी तरह से जिस तरह से ये सब मिलकर रशिया के खिलाफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चला रहे हैं। पिछले साल यूक्रेन युद्ध शुरू होने के 2 हफ्ते के अंदर ही रशिया ने बीबीसी को अपने देश में पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था। रशियन अथॉरिटीज का कहना था कि बीबीसी रशिया के अंदर फॉल्स इंफॉर्मेशन यानी एक तरह की फेक न्यूज फैला रहा है, इसलिए वो बीबीसी को रशिया में ब्लॉक कर रहे हैं। हालांकि भारत ने ऐसा कुछ अभी तक नहीं किया है। मोदी गवर्नमेंट ने बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री को बेशक भारत में ब्लॉक किया है, लेकिन बीबीसी इंडिया आज भी इंडिपेंडेंट तरीके से भारत में ऑपरेट कर रहा है। भारत की सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2002 गुजरात दंगों में ऑलरेडी क्लीन चिट दे दी थी, और वो भी तब जब भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि सेंटर में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। उस समय प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं बल्कि मनमोहन सिंह थे। तब तो सारी पावर कांग्रेस के पास थी, लेकिन तब भी इन्वेस्टिगेशन में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं मिला था और न ही उनके ऊपर लगाए गए एलिगेशंस सच साबित हुए थे। इसके बावजूद बीबीसी ने प्रधानमंत्री मोदी को डिफेम करने के लिए इस तरह की डॉक्यूमेंट्री रिलीज की। खैर, क्या आपको लगता है कि बीबीसी को भारत में रशिया की तरह ब्लॉक कर देना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।